हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम का लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। अगर जो आप लोगों ने एंजाइम का लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वहाँ देख सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे सबस्ट्रेट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा एंजाइम, चौथा पीएच, पांचवा टेम्परेचर, छठवां को एक्टिवेटर। अब एक एक करके समझते हैं हम। पहला है आपका सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, अगर जो सबस्ट्रेट बढ़ेगा, सबस्ट्रेट बढ़ेगा, देन एंजाइम एक्टिविटी increases also, but after some time, enzyme become saturate। मतलब सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जो एंजाइम होता है वो सैचुरेट हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंजाइम के एक्टिविटी में। मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी और प्रोडक्ट घटेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा एंजाइम। एंजाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम के एक्टिविटी में। मतलब एंजाइम बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, एंजाइम घटेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी। चौथा पीएच। पीएच जो है कुछ इसके पीएच होते हैं जिस पे ये एंजाइम की एक्टिविटी वर्क करता है, और उसके लिए ऑप्टिमल पीएच है। ऑप्टिमल पीएच फॉर enzyme activity is 4 to 6। मतलब 4 से 6 पीएच पे एंजाइम जो है अपना एक्टिविटी अच्छे से शो करता है। पांचवा टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ये Q10 टेम्परेचर कोफिशिएंट पे काम करता है। मतलब कि पहले 0 डिग्री सेल्सियस में 10 ऐड करो, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस।
क्यूटन मतलब क्यूटन टेम्परेचर को आपस में मतलब क्यूटन मतलब 0 10 10 20 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो 0 to 30 जो है ये इंजाइम का एक्टिविटी जो है, इंजाइम का एक्टिविटी जो है इसमें बढ़ता है। और जो 40 डिग्री सेल्सियस होता है ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है, ऑप्टिमल टेम्परेचर है फॉर इंजाइम। जो 40 डिग्री सेल्सियस है ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है फॉर इंजाइम एक्टिविटी के लिए। और जैसे ही 40 डिग्री के बाद 50-60 तक जाते हैं इंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। इंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज। 70 तक जाते जाते इंजाइम की एक्टिविटी एकदम खत्म हो जाती है। मतलब 0 से 30 पे इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, 40 डिग्री सेल्सियस पे ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है इंजाइम की एक्टिविटी के लिए। और जैसे ही 40 से टेम्परेचर इंक्रीज होता है 50-60 तक जाते जाते इंजाइम की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है, 70 तक जाते जाते इंजाइम की एक्टिविटी एकदम खत्म हो जाती है। और छठवां है को एक्टिवेटर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंजाइम के एक्टिविटी में, इंजाइम के एक्टिविटी में। मतलब को एक्टिवेटर बढ़ेगा तो इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी और को एंजाइम घटेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी। और जिन्होंने अभी तक लेक्चर नंबर फर्स्ट एंजाइम को नहीं देखा है वो जाके देख लें। और थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।